तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है मेरे ब्लॉग में फिर से। और आज है जितिया। तो जितिया का अर्घ देने जा रही थी मैं। जैसे अर्घ पड़ता है छठी मैया का, वैसे ही जितिया का अर्घ भी पड़ता है। और मैं पहली बार ये सब कर रही हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। और मुझे नहीं पता तो सब मुझे मम्मी बता रही थी कैसे करना है वैसे करना है। मैं पहले ये सब देखी भी नहीं हूँ, हमारे यहाँ वहाँ पे नहीं होता था। यहीं पे आई हूँ तो ये सब हो रहा है, तो अच्छा लग रहा है मुझे बहुत। और सिवाय मुझे अर्घ दिलवाएगा, क्योंकि और तो कोई है भी नहीं छोटा में जो अर्घ देते हैं। उनसे छोटे लोग ही अर्घ दिलवाते हैं। तो शिवाय को उसके बाबा लेकर आएंगे और मुझे अर्घ दिलवाएंगे। तो सारा फ्रूट से सब था, केला, सेब, अनार और कुछ ड्राई फ्रूट्स था, प्रसाद था सब कुछ। और पान का पत्ता, कसैली, ये सब जो जो चूड़ी, सिंदूर, जैसे जैसे मतलब पूजा में होता है उसी टाइप का कुछ। और सब लोग थे, मामा और मम्मी। फिर पापा आए थे शिवाई को लेकर, मुझे बता रहे थे कि इधर साइड में हो जाओ, इधर देना है। फिर सब लोग बताए मुझे कि यहाँ पे खड़ा हो, नहीं इधर खड़ा हो। मैं भी कंफ्यूज हो रही थी कि कहाँ पे करना है, तो मुझे बता रहे थे कि इधर साइड में खड़ा होकर करना है। फिर मम्मी दिया जला दी और मैं बता रही थी कि इधर साइड से मेरा वीडियो निकालिए अच्छे से। और फिर मैं खड़ी हो गई वहाँ पे जिधर साइड में देना है। और ये हैं मेरी दादी सास, मेरे हस्बैंड के दादी। और आ गए शिवाय के दादाजी, तो उसको लेकर और एक पूजा वाला लोटा में पानी लेकर और उसको उससे उसके हाथ से पकड़वा कर और दिलवाते हैं। और पानी गिराने के बाद 5 बार ऐसे ऐसे घूमना होता है। तो जो बताते हैं ऐसे ऐसे घूमना है, मुझे वो भी नहीं पता क्योंकि पहले कभी मैं ऐसा की भी नहीं। और ऐसे छठ पूजा तो बहुत देखी हूँ, लेकिन ये पहली बार देखी मैं कि जितिया में भी अर्घ पड़ता है। तो सिवाय दिया को देखे जा रहा था और पकड़ने का कोशिश कर रहा था, दिया को, जलते हुए जो दिया था उसको कैसे कैसे बचा के मैं इधर कर रही थी। एक हाथ से नहीं पकड़ा रहा था तो दूसरे हाथ लगाने लगा कि दिया पकड़ लूँ कैसे भी। और पानी गिराने के बाद 5 बार ऐसे ऐसे घूमना था, तो मैं 5 बार घूमी। और फिर प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद फिर जितिया गोसाई का जो पूजा होता है वो करने गए नीचे। और ये देखिए सब लोग खड़े होकर मुझे देख रहे थे और ये बबीता सबका वीडियो ले रहे थे। और कल मौसम अच्छा था तो इतना प्यास नहीं लगा, ऐसे बहुत ही दिक्कत होता, बट हाथ में थोड़ा लग रहा था प्यास। तो फिर सिवाय को मेरी गोद में दे दिया कि एक फ़ोटो ले लो इसके साथ। फिर मैं बोली कि आप लोग सभी आइए, सबके साथ फ़ोटो लेते हैं। तो देखिए सिवाय कैसे दिया पकड़ने के लिए कर रहा है। और फिर ये पूरा थाल गिराने का कोशिश कर रहा था, तो मैं शिवाय को उसके दादी को दे दी कि लीजिए आप ही रखें, नहीं तो ये पूरा थाल गिरा देगा। और फिर जब पूजा हो गया तो हम सब लोग नीचे जाने लगे। जितिया एक माँ ही कर सकती है, इतना कठिन त्यौहार है ये। क्योंकि निर्जला तो आप त्यौहार किए होंगे, निर्जला तो तीज भी होता है, लेकिन तीज में आप ब्रश कर सकते हैं। जितिया में मुंह में पानी भी नहीं लेना था। मुझे तो पहली बार था तो थोड़ा लग रहा था, बट दिन में अच्छा सा ही निकल गया। रात में जब सो रहे थे तो लग रहा था थोड़ा पानी पिए, बट फिर भी अच्छे से ही निकल गया। और ये देखिए मेरा जितिया जो मैं बनाई, वहाँ गई थी अपने मायके तरफ तो बनवाई थी, अपने वीडियो में आपको दिखाई थी, गई थी तो।
और ये देखिए यहाँ पे पूजा होगा। ऐसे तो छत पे ही हर एक साल मम्मी पूजा करते थे, बट बारिश हो रही थी तो मम्मी बोले कि चलो इस बार नीचे ही कर लेते हैं। और मम्मी ही हर बार करती थी, मुझे बोली कि इस बार तुम ही करो। और वो सब कुछ बता रहे थे, ऐसे करो ऐसे करो। और फिर मैं जैसे जैसे बताते गए वैसे वैसे मैं करती गई। और गाइस, मैं साड़ी में ज़्यादा अच्छी लगती हूँ या सूट में, बताइएगा मुझे कमेंट में। और मेरी साड़ी ये कैसी लग रही है बताइएगा आप सब लोग। कुछ त्यौहार रहता है तभी मैं ऐसे साड़ी पहनती हूँ, ऐसे मेरे से संभाल नहीं होता है साड़ी, तो इसलिए मैं ज़्यादातर सूट ही पहनती हूँ। और मुझे पहनना भी नहीं आता है साड़ी, पता नहीं कब आएगा, तो मुझको मम्मी ही पहनाती हैं साड़ी। और मैं इधर प्रसाद लगा रही थी भोग लगाने के लिए भगवान को, और बार बार गिर रहा था। तो मुझे बता रहे थे कि यहाँ पे जो प्रसाद है वो भी भोग लगाना है। मम्मी अपने लिए बड़ा वाला मिश्री मंगाई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो अभी 6 महीना नहीं 4 महीने बाद ही आएंगे, तो उनके लिए भी प्रसाद रखना था। तो फ्रूट्स वगैरह ये सब तो रहता नहीं, तो कुछ ड्राई फ्रूट्स और मिश्री रख देंगे उनके लिए भी, ताकि वो जब भी आए तो उनको भी मिल जाए प्रसाद। और फिर जैसे जैसे मम्मी बताते गए वैसे वैसे मैं पूजा की। और सब जगह का अलग अलग नियम होता है। मैं अपने घर से कुछ और देख के आई और सीख के आई, और यहाँ पे कुछ और होता है, तो मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था कैसे कैसे क्या क्या करना है। मैं सोची जैसे जैसे मम्मी वहाँ करती थी वैसे ही होगा, बट यहाँ का अलग ही नियम था। तो फिर सब कुछ मम्मी बताई और फिर मैं वैसे वैसे की। और आरती दिखाने के बाद मैं फिर अक्षत ली दिया के अंदर रखने के लिए। पंडित जी बोलते हैं कि पहले अक्षत लो, उसके बाद उसके ऊपर रखो दिया। और फिर मम्मी एक और दिया निकाल के रखी थी, मम्मी बोली कि वो भी जला कर रख दो। और काफ़ी जगह तो सुबह में पूजा होता है। आप दिन भर रात भर फास्टिंग रखो और सुबह में पूजा करो, उसके बाद ही कुछ पारण करो। लेकिन यहाँ मेरे ससुराल में शाम को ही पूजा होता है, शाम में ही सब लोग पूजा कर लेते हैं नहाकर, और फिर दूसरे दिन पारण होता है। और फिर सब कुछ फैला हुआ था, तो मैं सब कुछ उधर किनारे की सब साइड में, और फिर धूप जलाई भगवान को। और गाइस, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ सब लोग लाइक कमेंट और सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिएगा। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बस वीडियो देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं। सबसे मेरा अनुरोध है कि जितने भी लोग मेरा वीडियो देखते हैं सब लोग लाइक करते रहिए, हो सके तो कमेंट भी कर दीजिएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते, बस वीडियो देखे हैं ताकि मैं आगे ना बढ़ जाऊं। बहुत ऐसे भी लोग हैं जो सब्सक्राइब किए थे वो अनसब्सक्राइब कर दिए, ताकि मेरा अच्छा चैनल ना चल जाए। काफ़ी ऐसे लोग हैं दुनिया में सोच रखने वाले, तो ज़्यादा दूर के लोग नहीं रहते हैं इन लोग, समझ ही रहे होंगे आप लोग, पास के लोग ही ऐसा ऐसा काम करते हैं। और फिर मैं पूजा सब करने के बाद भगवान से विनती की कि मेरा बच्चा हमेशा अच्छा रहे, और अगर कुछ पूजा में गलती हुई हो तो माफ़ करिएगा, ये भी भगवान से बोली। और फिर मम्मी बोले कि शिवाय को अपने गोद में लेकर आशीर्वाद दिला दो, तो फिर मैं शिवाय को गोद में ली, और वो फिर से चाह रहा था कि मैं दिया पकड़ूं। पता नहीं क्या इसको लगता है, वो जहाँ भी देखेगा ऐसे दिया जलते तो पकड़ने का कोशिश करता है। देखिए कैसे करने लगा, तो फिर इसको मैं दे देती हूँ मम्मी को, नहीं तो फिर ये पकड़ लेता और हाथ जल जाता। बहुत ही अब उछल कूद करने लगा है ये, जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वैसे वैसे शांत से रहता नहीं है। और फिर
शिवाय को मम्मी के पास देकर और फिर से मैं भगवान से विनती करने लगी कि भगवान जितने भी माएँ हैं सभी के बच्चे सुरक्षित रहें और मेरे भी बच्चे सुरक्षित रहें और लंबी उम्र देना सबके बच्चे का, मेरे भी बच्चे का। और फिर मैं आरती ली और फिर शिवाय को भी आरती दे दिए और फिर मैं आरती लेकर प्रणाम की और उसके बाद उठ गई और फिर बारी बारी से सब लोग प्रणाम किए। और जो ये सब जितिया पहनाया हुआ है भगवान को वो दो दो होता है सबका और एक एक सब उतार लेते हैं, अपने पहले बच्चे को पहनाते हैं, फिर वो उतार के अपने बच्चे से खुद पहन लेते हैं और एक छोड़ देते हैं पहना हुआ ही उनको, जो कि वो सुबह उतरता है और अपने बच्चे को पहना देते हैं सब लोग। और फिर सब करने के बाद मैं आई शिवाय के साथ फ़ोटो लेने, तो वो तंग कर रहा था, फ़ोटोज़ नहीं लेने दे रहा था और फिर सब लोग उसको ताली बजा बजा कर थकवा रहे थे। तो एक दो फ़ोटो लिया मेरे साथ और फिर इसके दादी इसके पापा वाला भी जितिया इसी को पहना दिए और फिर वो पहने। फिर रात हो गया तो ये लड़का सो नहीं रहा था और नहीं हम लोग को सोने दे रहा था, तो इसके दादी बोलेगी तुम इधर साइड मुँह करके सो जाओ, मैं इधर साइड सो जाती हूँ, शायद ये फिर सोए। फिर इसका तो पूरा मूड था खेलने का। फिर मैं सोची शायद भूखा होगा तो सेरेलैक्स इसके लिए बनाने गई और फिर बना कर खिलाई। और गाइस इसी के साथ मैं आप सब लोगों को बाय बाय करती हूँ और थैंक यू फॉर वाचिंग। राधे राधे।